Hello, good morning students of class 7th. Let's we start maths study. Today we have question number 10. Now we will try to solve this question. Indicate which pairs of angles are. देखिए ये आपको फिगर दी है और इसको ये आपको एंगल्स के पेयर्स कौन से हैं आपको बताना है। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखिए ये 1 और 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि इनको हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि जिनके शीर्ष एक दूसरे के से जुड़े हुए हों, ये विमुख है शीर्ष। तो ये 1 और 4 इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल एक यह हो गया। और दूसरा पेयर देखिए ये एंगल 5 और एंगल 3 और 4, सॉरी 2 और 3, एंगल 5 के अपोजिट में एंगल 3 और 2 है। तो एंगल 5 के अपोजिट में एंगल 2 और 3 है, इसलिए एंगल 5 और एंगल 3 प्लस 2 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब चलते हैं उसके बाद लीनियर पेयर्स। देखिए लीनियर पेयर्स में जो एक ही रेखा पर बनने वाले रैखिक कोण इनको कहा जाता है। देखिए 1 और 5 ये एक ही रेखा पर बने हैं ये, और इनमें एक आर्म कॉमन है और इनके शीर्ष कॉमन है, इनके जो वर्टेक्स कॉमन है। तो 1 और 5 लीनियर पेयर्स में आएंगे। उसी तरह से इस वाली लाइन पे देखिए 4 और 5 भी लीनियर पेयर्स बनाते हैं। तो इसमें 1 और 5, 4 और 5 लीनियर पेयर्स में आएंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। ये कह रहा है एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है या नहीं, ये आपको इसका कारण देना है। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल में देखिए क्या होता है कि उनके शीर्ष कॉमन होते हैं और एक आर्म कॉमन होती है। तो इसमें न तो इनके शीर्ष कॉमन है और न ही इनमें कोई आर्म कॉमन है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इनके जो है वर्टेक्स जो है इनके कॉमन नहीं है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको फिगर्स दी हुई है, इसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम सॉल्व करते हैं नोटबुक में। देखिए ये आपको डायग्राम इस तरह से बना के दिया है आपकी क्वेश्चन में, इस तरह से ये एंगल आपको बना के दिया है। तो देखिए एक्स और वाई, देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है। एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री आएगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एक्स का मान 55 डिग्री होगा। बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए एक्स का मान 55 डिग्री आएगा, एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री आ जाएगा। अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमको देखो, अब ये देखिए ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो 55 यानी कि 55 में अगर हम y को ऐड कर दें तो 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 55 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इसको देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए 55 को ट्रांसपोज करा तो 180 माइनस 55 और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा तो ये आएगा y इक्वल टू 125 डिग्री। y का मान निकल गया 125 डिग्री। अब देखिए एंगल y और एंगल z वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो y का मान 125 डिग्री निकल गया, तो z का मान भी 125 डिग्री निकलेगा, बिकॉज z एंड y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस प्रकार x और y और z की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पे। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है इसे आप घर से करेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ बताया सेम उसी तरह से आप इसको भी करेंगे। यहाँ देखिए देखिए 40 डिग्री दिया है और जेड और ये 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जेड की वैल्यू तो 40 डिग्री आ जाएगी।
फिर देखिए वाई, एंगल वाई जो है, एंगल वाई इसी तरह से एंगल वाई निकालेंगे। देखिए ये एक लीनियर पेयर बना रहा है, नहीं सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो वाई प्लस 40 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ से आप वाई का मान निकाल लेंगे। और ये भी देखिए कि ये तीनों एंगल जो है, ये देखिए ये सारे इनको ऐड करके इनका भी सम 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, यहाँ z की वैल्यू मिल गई, फिर आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इसका सेकंड पार्ट घर से करेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री होगा। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, अभी मैंने बताया आपको 180 डिग्री होगा। इफ टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर, अगर वो लीनियर पेयर बना रहे हैं तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यहाँ पर सप्लीमेंट्री आएगा। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो वो एक लीनियर पेयर बनाएंगे। इफ टू, नेक्स्ट, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो बिंदु, जो रेखाएं जो हैं एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं यानी कि काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दो रेखाएं जो है किसी बिंदु पर काट रही हैं, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एक्यूट एंगल्स हैं, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑब्टूज एंगल होगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, आपको एंगल्स का पेयर्स देना है। अब देखिए, और इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। देखिए मैंने बुक में इसको करा है। फर्स्ट पार्ट इसका दिया है ऑब्टूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए आप वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑब्टूज होने चाहिए, ऑब्टूज का मतलब अधिक कोण होने चाहिए, समकोण से बड़े होने चाहिए, तो वो एंगल आपके बनते हैं। देखिए ये एक तो बनता है AOD, देखिए ये एंगल, और दूसरा एंगल आया BOC, ये बना, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये ऑब्टूज वर्टिकली एंगल्स हैं, ये और ये एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेकंड पार्ट इसमें दिया है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो EOA आएगा आपका, EOA, देखिए EOA कॉम्प्लीमेंट्री होने से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो EOA और AOB ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएंगे। थर्ड में है आपका इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल देख लिए, सप्लीमेंट्री एंगल का मैंने आपको बताया था, तो इसमें आ जाएगा आपका EOB। देखो EOB इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का है, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के होंगे, तो EOB 90 डिग्री का ये आएगा, और दूसरा आ जाएगा EOD, ये दूसरा ये आ जाएगा। उसी प्रकार फोर्थ पार्ट अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल में हम EOA आएगा, देखो EOA और दूसरा कौन आया EOC, ये देखिए ये एंगल और EOA और ये एंगल अनइक्वल हैं ये और सप्लीमेंट्री हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन्स पे बन रहे हैं और इनका सम भी 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट फोर्थ में है एडजेसेंट एंगल्स दैट
डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो इसमें आएंगे देखो ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ ई, ए ओ ई, ये देखो एडजेसेंट एंगल्स हैं और जो क्या है एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। उसी तरह से ए ओ ई, ए ओ ई, और दूसरा बना ई ओ डी, ई ओ डी, ये भी एक लीनियर पेयर बना रहे हैं देखो। फिर ई ओ डी, ई, देखिए ई ओ डी, और दूसरा आया सी ओ डी, सी ओ डी को या डी ओ सी को, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ आपका। तो ये आपको क्वेश्चन नोटबुक में करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको नोटबुक में करना है, और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको नोटबुक में करना है, 12 भी करना है और 11, और उसके बाद 10। मैंने बताया था आपको 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको मैंने जैसे बताया था उसी तरह से करने हैं, और ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। दैट्स ऑल।